नमस्कार सभी को। मैं आपका NABH गाइड आज आपके लिए लेकर आया हूं एक और अत्यंत महत्वपूर्ण विषय, सेफ ब्लड ट्रांसफ्यूजन प्रैक्टिसेस। ब्लड ट्रांसफ्यूजन एक लाइफ सेविंग इंटरवेंशन है, लेकिन ये हाई अलर्ट क्लिनिकल प्रोसीजर भी है। यदि इसमें एक भी गलती हो जाए तो ये जानलेवा भी हो सकती है। आज हम विस्तार से समझेंगे ब्लड ट्रांसफ्यूजन प्रोसेस, प्री ट्रांसफ्यूजन सेफ्टी चेक्स, एडमिनिस्ट्रेशन प्रोटोकॉल, मॉनिटरिंग और रिएक्शन मैनेजमेंट, डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायरमेंट्स। ब्लड ट्रांसफ्यूजन प्रोसेस। ट्रांसफ्यूजन सेफ्टी केवल ब्लड ग्रुप मैच करने तक सीमित नहीं है। यह एक चेन प्रोसेस है और इस चेन की किसी भी कड़ी में कमजोरी गंभीर परिणाम दे सकती है। ब्लड ट्रांसफ्यूजन एक बहुचरणीय प्रक्रिया है जिसमें शामिल है क्लिनिकल इंडिकेशन, डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन, इन्फॉर्म्ड कॉन्सेंट, ब्लड रिक्वेस्ट, इंडेंट, ग्रुपिंग और क्रॉस मैचिंग, ब्लड इश्यू, बेडसाइड वेरिफिकेशन, एडमिनिस्ट्रेशन, मॉनिटरिंग, डॉक्यूमेंटेशन। आज हम कंप्लीट ट्रांसफ्यूजन चेन के प्रत्येक चरण को विस्तार से समझेंगे। क्लिनिकल इंडिकेशन, अप्रोप्रिएट यूज ऑफ ब्लड। क्या वास्तव में ट्रांसफ्यूजन आवश्यक है? ये पहला और सबसे महत्वपूर्ण चरण है। क्या करना है? पेशेंट का क्लिनिकल असेसमेंट करें, HB लेवल देखें, लेकिन केवल HB नहीं, क्लिनिकल कंडीशन भी देखें। एक्टिव ब्लीडिंग है, सिम्प्टोमैटिक अनीमिया है, कोएगुलेशन डिफेक्ट है, प्लेटलेट काउंट क्रिटिकल है, राइट इंडिकेशन ही सेफ ट्रांसफ्यूजन की शुरुआत है। अब हम अगले चरण की ओर बढ़ते हैं। डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन, क्लियर, कंप्लीट और कॉम्पोनेंट बेस्ड ऑर्डर। ऑर्डर में स्पष्ट होना चाहिए। कॉम्पोनेंट टाइप, PRBC, FFP, प्लेटलेट, क्रायो। नंबर ऑफ यूनिट्स, इंडिकेशन, इन्फ्यूजन रेट, स्पेशल रिक्वायरमेंट, अरेडिएटेड, ल्यूकोरिड्यूस्ड, वॉश्ड। इनकम्प्लीट ऑर्डर्स जैसे अरेंज ब्लड अनएक्सेप्टेबल है। एवरी ट्रांसफ्यूजन मस्ट बी कॉम्पोनेंट स्पेसिफिक। अब हम अगले चरण की ओर बढ़ते हैं। आई इन्फॉर्म्ड कॉन्सेंट, एथिकल और लीगल रिक्वायरमेंट। ब्लड ट्रांसफ्यूजन इन्वेसिव प्रोसीजर है, इसलिए रिटन इन्फॉर्म्ड कॉन्सेंट अनिवार्य है। कॉन्सेंट डिस्कशन में शामिल होना चाहिए। इंडिकेशन, एक्सपेक्टेड बेनिफिट, रिस्क्स, रेयर इन्फेक्शन रिस्क, ऑल्टरनेटिव्स। कॉन्सेंट डॉक्यूमेंटेशन में पेशेंट, अटेंडेंट सिग्नेचर, डॉक्टर सिग्नेचर, विटनेस, डेट और टाइम। इमरजेंसी सिचुएशन में टू डॉक्टर सर्टिफिकेशन। कॉन्सेंट इज नॉट अ फॉर्मेलिटी, इट इज पेशेंट ऑटोनॉमी। अगला चरण है ब्लड रिक्वेस्ट, इंडेंट। इंडेंट फॉर्म कंप्लीट और एक्यूरेट होना चाहिए। पेशेंट आइडेंटिफायर्स, ब्लड ग्रुप, डायग्नोसिस, कॉम्पोनेंट रिक्वायर्ड, अर्जेंसी। सैंपल लेबलिंग एरर ट्रांसफ्यूजन चेन का सबसे क्रिटिकल फेलियर है। गोल्डन रूल, नो अनलेबल्ड और रॉन्गली लेबल्ड सैंपल शुड बी एक्सेप्टेड। अब हम अगले चरण की ओर बढ़ते हैं। ग्रुपिंग और क्रॉस मैचिंग, ये लैबोरेटरी सेफ्टी बैरियर है। परफॉर्म टेस्ट्स, ABO टाइपिंग, RH टाइपिंग, क्रॉस मैच, एंटीबॉडी स्क्रीनिंग। ABO मिसमैच ट्रांसफ्यूजन सबसे गंभीर और अवॉइडेबल एरर है। स्ट्रिक्ट सैंपल आइडेंटिफिकेशन प्रोटोकॉल अनिवार्य है। अब हम अगले चरण की ओर बढ़ते हैं। ब्लड इश्यू फ्रॉम ब्लड बैंक। ब्लड इश्यू करते समय वेरीफाई करें। कंपैटिबिलिटी लेबल, ब्लड बैग नंबर, एक्सपायरी डेट, स्टोरेज कंडीशन मेंटेन्ड। Storage standards, PRBC 2 to 6 degrees Celsius, platelets 20 to 24 degrees Celsius with agitation, FFP, frozen until use. Traceability documentation maintain होना चाहिए। अब हम अगले चरण की ओर बढ़ते हैं। Bedside verification, final safety checkpoint, ये ट्रांसफ्यूजन चेन का सबसे महत्वपूर्ण चरण है। 2-person independent verification मैंडेटरी है। Verify patient name or UHID, blood group, blood bag number, expiry date, compatibility label. Never rely on bed number. Transfusion शुरू करने से पहले पॉज करें, वेरीफाई करें, then start. अब हम अगले चरण की ओर बढ़ते हैं। Administration. ट्रांसफ्यूजन शुरू करने से पहले बेसलाइन वाइटल्स डॉक्यूमेंट करें, प्रॉपर IV access, blood transfusion set with filter. Only normal saline compatible, first 15 minutes slow rate रखें। ये रिएक्शन डिटेक्शन विंडो है। अब हम अगले चरण की ओर बढ़ते हैं। मॉनिटरिंग, वाइटल मॉनिटरिंग शेड्यूल, बेसलाइन 15 मिनट्स, 30 मिनट्स, आवरली, कंप्लीशन। वॉच फॉर फीवर, चिल्स, रैश, ब्रेथलेसनेस, हाइपोटेंशन। इफ रिएक्शन सस्पेक्टेड, स्टॉप ट्रांसफ्यूजन इमीडिएटली। मेंटेन IV with NS informed doctor. Inform blood bank. Send blood bag or samples. Fill transfusion reaction form. अब हम अगले चरण की ओर बढ़ते हैं। डॉक्यूमेंटेशन और ट्रेसेबिलिटी।
Complete documentation required, consent form, blood request, cross-match report, monitoring chart, reaction documentation. हर ब्लड यूनिट के साथ जिम्मेदारी जुड़ी होती है. Before starting transfusion, ask yourself, is this the right indication? Is this the right patient? Is this the right blood unit? Is monitoring ensured? Patient safety is not an option, it is a responsibility. यदि आपको यह वीडियो उपयोगी लगा हो, तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें. Medi Quality Partners, your trusted NABH guide. धन्यवाद.